माफ़ कीजिएगा, 98% भ्रष्टाचार हो चुका है दफ्तरों में। हाँ हाँ, छुट्टी नहीं है, स्कूलों में छुट्टी हो सकती है, रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे। आप लोगों को छुट्टी नहीं है? मैं भी ऑफिस में ही था तो इसलिए। आप ड्यूटी डायरेक्टर हैं, तो पहले तो आप ये सुनिए। हाँ जी, इशू क्या है? इशू है, कोई बात सुनता ही नहीं है। पिछली बारी भी जो मेमोरेंडम दिया था वो रद्दी की टोकरी में चला गया। दफ्तरों में दुकानें खुली गई, सिर्फ पैसा बटोरा जा रहा है। आई एम सॉरी टू से बट यू विल हैव टू एडमिट दिस। हर एक में मैंने पिछली बारी भी कहा था, मेमोरेंडम दिया था, लिख के दिया था, आज भी दे रहा हूँ। उसमें मैंने लिखा था कि कहाँ कहाँ बेईमानी हो रही है, चोरी हो रही है, पैसा लूटा जा रहा है, गरीब लोगों को सताया जा रहा है, लेकिन कोई भी कार्रवाई उस संदर्भ में नहीं हुई है। डिवीजनल कमीशन को मेमोरेंडम यहाँ दिया था, लेकिन यहाँ ऐसा लगता है मिली भगत से सब सिलसिला चल रहा है। नहीं तो उन अफसरों के ऊपर गाज गिरनी चाहिए थी जो शरेआम लूट कर रहे हैं, जनता का पैसा लूट रहे हैं। बिजली, पानी, सड़क सुविधा कोई नहीं है लोगों को। अब देखिए, माइग्रेंट्स हैं, जो तलवाड़ा के माइग्रेंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दे आर एंटाइटल्ड टू द सेम फैसिलिटीज एज आर बीइंग गिवन टू द माइग्रेंट्स ऑफ कश्मीर। A migrant is a migrant, irrespective of the place or the region he migrates from. तो यहाँ उनको नहीं मिल रहा है रहने के लिए। उनकी हालत देखिए आपने, क्या हाल, किस हाल में वो रह रहे हैं। कोई आदमी गया आपके दफ्तर से, कोई आदमी, कोई ऑफिसर गया आज तक, उनका देखा बिजली है या पानी नहीं है? जानवरों की तरह उनको एक एक कमरे में ढक के रखा हुआ है आप लोगों ने, और कोई सुनवाई उनकी नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा फॉर्डर के लिए पे दम 300 रुपीज पर कैटल। 10-11 सालों से ये लोग सड़कों के ऊपर हैं, कोई बात नहीं सुन रहा। Nobody is listening to that. केरोसिन ऑयल के लिए उन्होंने कहा कि ये दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के भी खिल्ले उड़ाते हो आप लोग, और फिर कहते हो कि यहां धरना प्रदर्शन क्या है। ये तो शुक्र करिए कि हम सिर्फ धरना ही कर रहे हैं। जिस तरीके से लोगों को यहां कीड़े मकोड़ों की तरह आप लोग समझते हो ना, ये बर्दाश्त नहीं होता है। खून उबलता है हमारा। मर गए होंगे बाकी लीडर जो नहीं बोलते हैं, उनकी भी मिली भगत होगी, पत्ती होगी उनकी इस भ्रष्टाचार में। हर्षदेव खड़ा होगा, गरीब के लिए कोई भी कुर्बानी दे सकता है, याद रखिएगा। पिछली बारी भी जो कहा, कौन था एडिशनल कमिश्नर आपका जो है, उसने कहा सब होगा, मैं आपको चिट्ठी लिख के बताऊंगा। मुझे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की चिट्ठी आ जाती है जब मैं लिखूं, लेकिन तुम्हारा डिविजनल कमिश्नर जो है ये जवाब नहीं दे सकता है। एडिशनल कमिश्नर को फोन किए मैंने, जब इसको कहा कि वहां भ्रष्टाचार, वहां गलत हो रहा है, वहां लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, मैं बताऊंगा। उसके बाद फोन नहीं उठाया इसने, क्योंकि भ्रष्टाचारियों के साथ ये लोग मिले हुए हैं, इसलिए भ्रष्टाचारियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। माइनिंग धड़ल्ले से यहां हो रही है और खुद उनको प्रमोट किया जा रहा है, डट के माइनिंग करो और ये धंधा करो। और यहां आप लोग मुस्कुराते हो दफ्तरों में बैठकर, क्योंकि अटैची भर के यहाँ इन अफसरों को आ रही है। मैंने उनकी निशानदेही की थी, उन अफसरों की कोई कार्रवाई उन लोगों ने नहीं की है, कोई कार्रवाई नहीं की उन लोगों ने। मेमोरेंडम उसकी पिछले की हाँ, ये पिछले भी दे रहे हैं और अभी दे रहे हैं। जो अभी देखिए ये लोग हैं, ये माताएं बहनें कहाँ से उठकर आई इतनी धूप में, गर्मी में, और कई सालों से ये कर रही हैं। और नेता लोग भी जाते हैं वहाँ भाषण करते हैं, वोट हमें दे दो तो सब कुछ हो जाएगा, और जब वोट मिल जाते हैं तो डकार मार देते हैं। मैं इनके साथ जीने मरने के लिए गरीब लोगों के साथ प्रतिबद्ध हूं, गरीबों के साथ जीऊंगा, गरीबों के साथ मरूंगा, लेकिन बेइंसाफी नहीं होने दूंगा। मैं बेइंसाफी नहीं होने दूंगा। जनता का पैसा जो लूटेगा उसको एक एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा। ये लीजिए मेमोरेंडम। ये पहला इशू आपका ही था? पहला इसमें डिस्कस किया था हमने, पहले भी किया था डिस्कस, हाँ, और आज भी कर रहे हैं। ये देखिए, ये लिखा हुआ है इसमें। जो पिछला इशू था वो तलवाड़ा माइग्रेंट का इनके था, ये है, पिछले में भी था, पिछला ये है। इसका आज तक कहीं भी किसी ने कोशिश ही नहीं की कि कम से कम एक टेलीफोन करके जवाब दे देते यार। आई एम ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री एंड आई एम हेडिंग ए रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। एटलीस्ट यू शुड हैव द courtesy to reply when I submitting a memorandum in your office। 2 लाइनें लिखने के लिए भी आप लोगों के पास टाइम नहीं है। दफ्तरों में कोई काम नहीं हो रहा है, मैंने इनको पहले भी कहा। माफ कीजिएगा, 98% भ्रष्टाचार हो चुका है दफ्तरों में, 98%। चलो आपका इसका प्रेजेंटेशन पिछली का भी स्टेटस मैं बता देता हूँ और इसका भी अपडेट कर लेते हैं। ठीक है।
ये देख लीजिए, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ठीक है, आप मेरे साथ लाइजन कर लीजिएगा, मुझे कॉल कर लीजिएगा। नंबर ऑफ